हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैंने फील किया है कि मैं बहुत दिनों से जो वीडियोस बना रहा हूँ एजुकेशनल और दूसरे जो जानकारी के वीडियोस हैं वो ज़्यादातर सीबीएसई के बना रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आप आईसीएसई के क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जानकारी आईसीएसई की भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बच्चों, आपको पता है कि आईसीएसई के सेमेस्टर 1 की डेट्स जो हैं ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं। आईसीएसई के सेमेस्टर 1 का पेपर फॉर क्लास 12 आईएससी 22 नवंबर से है और 10th आईसीएसई का 29 नवंबर से है। तो बच्चों, ये सारी की सारी जानकारी आईसीएसई काउंसिल वेबसाइट पे अवेलेबल है एज ए नोट। तो पूरा नोट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा नोट है, आप उसको खुद जाके रीड कर लीजिए। उसके अंदर कोरोना प्रोटोकॉल, हाउ टू बिहेव, हाउ टू कंडक्ट, एवरीथिंग है। पर जिसके अंदर जो बच्चों के हिसाब से जो मुद्दे की चीज़ें हैं वो मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, जो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय सीबीएसई एंड एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय ICSE/ISC। तो बच्चे, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, यानी पॉइंट नंबर 1, बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स आर कि ICSE/ISC इज नॉट यूजिंग द OMR शीट्स। वो OMR शीट यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे कि CBSE यूज़ कर रहे हैं। तो सर फिर वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो आपको एक पेपर देंगे, पेपर पे एक स्पेस होगा और आपके पास ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन MCQ टाइप ही होंगे, आपके पास ऑप्शन होंगे और जौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगेगा आप उस ऑप्शन को उस जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसके अंदर उसको फिल कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ICSE और CBSE के अंदर। दूसरी बात क्या है बेटा कि जो शीट्स हैं रफ वर्क के लिए वो आपको अलग से प्रोवाइड नहीं होंगे। अलग से प्रोवाइड नहीं होंगे मतलब वो आपके क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट के साथ एक अटैच्ड पेपर या 2 अटैच्ड पेपर, जितने भी काउंसिल ठीक समझेगा वो उसमें साथ में अटैच कर देगा और उतना ही आपको रफ वर्क के लिए स्पेस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बच्चा, जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे फिज़िक्स का हुआ, अकाउंट्स का हुआ, मैथ्स का हुआ, या जिसमें डायग्राम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बायोलॉजी का हुआ एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपका रफ वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को कि आप उस स्पेस को जो वो प्रोवाइड करेंगे रफ शीट को, उसको अच्छी तरीके से सोच समझ के यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डिमांड करेंगे कि मुझे रफ शीट और चाहिए तो आपको रफ शीट और नहीं मिलेगी। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है और जो अगेन एक डिफरेंस है बिटवीन CBSE एंड ICSE, CBSE ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर बच्चे से गलती हो जाए तो वो उसको सुधार सकता है। क्यों? वो OMR शीट पे 5 बबल्स दे रहे हैं, 5वें बबल में वो अगर गलती से उसने किसी गलत बबल को डार्कन कर दिया है सर्कल को, तो वो 5वें बबल में उसको मेंशन कर सकता है कि माय आंसर इज दिस एंड CBSE उसको मान लेगी। पर अभी तक ICSE ने एज ऑन डेट इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि अगर बच्चा चाहे कि अपना वो चाहता है कि अपना आंसर बदल ले लास्ट में, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। मे भी आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिल जाए, पर फिलहाल नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप आंसर भरो उसको सोच समझ के भरो। तीसरी चीज़, मतलब चौथी चीज़, आप ओवर राइटिंग से बचें। बच्चे क्या करते हैं, एक ही आंसर को ओवर राइटिंग करते हैं, तो ना वो A बचता है ना वो D बचता है। तो अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे तो काउंसिल उसको अमान्य घोषित कर सकता है। साथ ही मल्टीपल आंसर्स ना दें। अगर मल्टीपल आंसर आप दे रहे हैं देन अगेन काउंसिल उसको कंसिडर नहीं करेगा। तीसरी चीज, इसके अलावा जो है बेटा नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो ये आंसर शीट है इसे भरने के लिए यू हैव टू यूज़ द
पेन, आप पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको परमानेंट पेन यूज़ करना पड़ेगा, परमानेंट इंक, एंड दैट टू या तो ब्लैक कलर की हो या ब्लू कलर की हो। तो ये कुछ मोटे मोटे मुद्दे थे जो कि एक ICSE / ISC स्टूडेंट को पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, जो कि अब तक काउंसिल ने बताया है। अब बच्चों आपको ये भी आइडिया लग गया होगा, क्योंकि इसमें OMR शीट नहीं है और इसके अंदर बुकलेट है। बुकलेट मतलब कि इसके अंदर क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर एंड आंसर बुकलेट दोनों एक ही बुकलेट के अंदर है। तो आपको इसके ऊपर अपना स्कूल की स्पेसिफिकेशन, अपना नंबर एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट, और एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि ICSE के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करा सके। तो बच्चे मान के चलो कि ये पेपर आपके ऑफलाइन होंगे। आप किसी भी गलत फहमी या खुश फहमी में ना रहें कि पेपर ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए, लोगों की बातों में मत आइए, लास्ट मोमेंट पे आके आपको झटका नहीं लगना चाहिए, इसलिए आप इसकी पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी ICSE की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आगे भी ICSE के अपडेट्स डालता रहूँगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।